और मेरी दाइन जानब हैं रूबी मरियम साहिबा, ये PhD स्कॉलर हैं लाहौर के एक यूनिवर्सिटी में, उर्दू में ये PhD कर रही हैं। और उनके साथ हैं जमील अलवेला साहब, ये एक आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, थिएटर, टीवी, रेडियो, फिल्म। और उनके साथ हैं हमारे सीनियर आर्टिस्ट समोइल गिल साहब और वसीम अब्बास, हमारे प्रोग्रामों में होते हैं, सारे प्रोग्रामों में शामिल होते हैं। शेक्सपियर का मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और उसमें एक सीन आता है, उसमें होता ये है कि बादशाह और मलिका जो हैं उनका वो जश्न मना रहे हैं, तो वो उस जश्न पे कुछ लोगों ने, अवाम ने, क्योंकि वो उनको पसंद करते हैं अपने बादशाह और मलिका को, तो उन्होंने उनके लिए कोई ड्रामे और कोई चीज़ें तैयार करनी होती है। उसमें शहरों के लोग तो कर ही रहे हैं, लेकिन एक रिमोट एरिया जो है, देहात जो है बहुत ही, जहाँ पे अनपढ़ लोग रहते हैं, वो भी उस ज़माने के 300 साल पहले 400, तो वो लोग भी तैयार कर रहे हैं कोई चीज़ बादशाह के लिए। और वो कैसी मासूमियत उनके अंदर, कैसी बातें हैं, वो डॉक्टर साहब अगर आप इजाज़त दें तो वो, जी प्लीज़, तो वो ज़रा सुनिएगा कि वो सूफी साहब ने फिर उसको ट्रांसलेट किया, और वो बेसिकली पंजाबी में था, तो मैंने उसको थोड़ा सा उर्दू में कन्वर्ट किया ताकि सब लोग उसको समझ लें। और स्क्रिप्ट से पढ़ेंगे, मुख्तलिफ किरदार हैं, ये गाँव के लोग हैं, कोई दर्जी है, कोई लोहार है, कोई नाई है, ये सारे मिलके अपना एक ड्रामा तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी, क्यों भाई सारे आ गए? और नहीं भाई नहीं, तुम अपनी लिस्ट निकालो और सबको बारी बारी बुलाओ। और ये देख बे, सबके नाम की लिस्ट। जिन लोगों ने बादशाह और मलका की शादी वाले दिन रात के वक्त ड्रामा करना है। और भाई पहले ये बताओ, ये ड्रामा है क्या, क्या स्टोरी है, और फिर एक्टरों के नाम बताओ और किस्सा खत्म करो। ये ड्रामा है मज्जू और बेगा के मरने की कहानी। देखोगे तो जिगर फट जाएगा, सुनो तो हंस हंस के पेट में शदीद दर्द उठेगा। वाह भाई वाह, और बड़ी दर्दनाक कहानी है, हंसी हंसी कह के ही कह के। और चलो भाई लिस्ट निकालो और नाम लेने शुरू करो। जहर जहरा खुले होकर बैठ जाओ भाई। सुनो, मैं जिस जिसका नाम लूं वो कहे हाजिर निक्कू। हाजिर, पहले मेरा पार्ट बताओ फिर आगे चलो। अच्छा, आप ये निक्कू का कर रहे हैं करेक्ट, और आप वो जो कादर बख्श जो सबका इंचार्ज। निक्कू, तेरा पार्ट है मज्जू बकरवाल का। और ये मज्जू आशिक था या डाकू? आशिक या डाकू, दो ही उसके ध्यान में आई चीजें कि ड्रामों में आशिक होता था या डाकू। और ये ढीठ आशिक जिसने मोहब्बतों के पीछे अपनी जान कुर्बान कर दी। और इसके लिए तो आंसुओं की जरूरत पड़ेगी। अगर मैंने ये पार्ट किया तो लोग अपनी आंखें संभाल लें, और रुला रुला के आंसुओं का जक्कड़ चला दूंगा, और थोड़ा बहुत बयान भी डालूंगा। लेकिन मेरा असल कमाल देखना है तो मुझे डाकू का पार्ट दे दो, किसी सूर में बहादुर का पार्ट दो, या जहाँ कोई बिल्ली कुत्ता मारना हो। और क्यों भाई, ये हुई ना बहादुरी। और बाकी क्या क्या है, जो सूर में डाकू का पार्ट है और जो आशिक का पार्ट है, ये तो बड़ा बारीक है। ओए अच्छा, अब सांस भी ले लो। सूरमा बहादुर, अच्छा फत्तू लोहार। अच्छा, ये निक्कू ने, वैसे जो निक्कू का कैरेक्टर शेक्सपियर ने, तो ज़ाहिर है इसका नाम कुछ और होगा, निकोलस हो सकता है हमारा, तो ये उन्होंने किरदार लिखा जो अपने सेल्फ जो है ना, वो खुद सताई का शिकार आदमी है और वो अपनी तारीफें करता जा रहा है। बड़ा अच्छा ये किरदार है जी। हाजिर जनाब। अच्छा, ये कौन सा जी? अब गामू सर ये है फत्तू। फत्तू, अच्छा जी सर। फत्तू ये दर्जी जो है। हाँ जी। हाँ हाँ, चल फत्तू, तुमने बेगा बनना है। और ये बेगा कौन है? ये भी कोई सूरमा है? और ये बेगा एक औरत है जिसके साथ मज्जू को प्यार करना पड़ता है। नहीं भी नहीं, मैं जनाना किरदार नहीं कर सकता। मेरी तो बलिष्ठ बराबर दाढ़ी है। और दाढ़ी, और दाढ़ी का क्या है, तुम्हारे मुंह पर नकली चेहरा लगा देंगे, जितनी बारीक आवाज चाहो निकाल लेना। अगर तो चेहरे लगाने वाली बात है ना, तो बेगा मैं ही बन जाता हूँ। वो बड़ी डरावनी बारीक आवाज निकालूंगा, वो बेगा बेगा, वो मेरे मज्जू जानू, और मैं तेरी बांधी बेगा। ये दोनों कैरेक्टर करेगा बंदा जो। वाह। और नहीं नहीं, तू मज्जू ही ठीक है, और फत्तू तुम बेगा। और चलो ये सही, आगे चलो। ओए गामू टेलर किधर है? बोल कादर बशका। ओए तू बनेगा मज्जू का बाप और मैं बनूंगा बेगा का, और गज्जू बनेगा शेर
और बस काम पूरा हो गया। शेर का पार्ट मुझे लिख के दे देना, मैं घोटा लगा लूंगा, ऐसे मैं भूल जाऊंगा। शेर का पार्ट वो गोटा लगा लो, जैसे शेर ने भी कोई लफ्ज बोल ले। वाह जी और शेक्सपियर। तुम्हें घोटा लगाने की जरूरत नहीं, तुमने सिर्फ गरजना है। और शेर भी मुझे बना लो जी, ऐसा गर्जूंगा कि लोगों की रूह खुश हो जाएगी। और बादशाह सुनकर कहेगा इसे गर्जने दो, चलो भाई एक बार फिर गर्ज गर्ज के दिखाओ। और कहीं ज्यादा ना गर्ज देना, अगर खवातीन की चीखें निकल गई तो शाही जल्लादों ने हमारा सर जरूर अलग कर देना है। सारे मारे वाले जाएंगे जाएंगे सारे। और ये बात तो ठीक कही, अगर शाही खवातीन डर गई तो हमें फांसी हो सकती है। मैं ऐसा करता हूँ कि इस तरह गरजता हूँ जैसे लगे कि शेर नहीं कोई कोयल या बुलबुल। ना ना शेर की निकू, गर्ज में कोयल और बुलबुल ने कहा वाह जी वाह। ना ना निकू, तुम मज्जू में सज रहे हो। मज्जू बड़ा सोना गबरू जवान है, हद से ज्यादा शरीफ, तुम मज्जू ही हो। और अच्छा मैं मजू ही कर लूंगा, मुझे ये बताओ कि दाढ़ी कैसी लगाऊं? ओहो, जैसी मर्जी वैसी लगा लो। लो फिर मैं मेहंदी रंग, चित कबरी, जर्द, या अगर कहो तो खशखशी, या बकरा दाढ़ी, फिर या फिर चूल्हा दाढ़ी ना लगा लूं। ये कौन सी किस्म है? और चूल्हे में तो बाल जल ही जाएंगे, फिर तुम नंगे मुंह हो जाओगे। लो भाई जवानों, ये लो अपने अपने पार्ट संभालो और सुनो, ये मेरा अर्ज है और मेरा हुक्म भी है। कल रात तक इसे अच्छी तरह घोट लो और बादशाह के महल के करीब झाड़ियां हैं, वहां चांद की रोशनी में मिलो, वहां बैठकर प्रैक्टिस करेंगे। अगर शहर में की तो शहर के लोगों को जान जाएंगे लोग और सबको पता चल जाएगा। मैं खुफिया तौर पर जो सामान चाहिए, इनका कंपटीशन है ना बेसिकली, बादशाह के लिए ड्रामा तैयार हो रहा है। तो ये जो देहाती हैं, रिमोट एरिया के लोग हैं, इनका कंपटीशन है अर्बन। वो ट्रेंड लोग हैं, ये बेचारे अनट्रेंड है। अभी इनको ये हाँ प्रैक्टिस, ये चीज इसमें हाईलाइट की शेक्सपियर ने मिड समर नाइट्स ड्रीम में। तो जी अगर शहर में की तो शहर के बाबू लोगों जान जाएंगे और सबको पता चल जाएगा। मैं खुफिया तौर पर जो सामान चाहिए इकट्ठा कर लूंगा। लो भाई अब भूलना मत। जरूर पहुंचेंगे, बड़ी बेहूदगी और दिलेरी से पाठ करेंगे। बड़ी बेहूदगी हाँ जी, और दिलेरी से पाठ करेंगे और पक्के हो जाओ। लो फिर खुदा हाफिज। सालू की झोंपड़ी और झाड़ियों के पास। और कुछ भी हो पहुंचेंगे भाई। अब एक डॉक्टर साहब इसका एक पार्ट था, जब बादशाह जो है, बादशाह और मलका, उनकी बातें हैं। वो जब इन्होंने थिएटर करने के लिए आना है तो वो बादशाह और बातें करते हुए आ रही हैं, तो मलका कहती कि प्यारे शाहरुख, ये आशिक लोग अजीबो गरीब बातें बयान करते हैं। अब वो जो बादशाह हैं, सॉरी, बादशाह कहता है कि बहुत अजीबो गरीब मगर बिल्कुल बेबुनियाद, मुझे इन पुराने किस्सों, इन परियों के अफसानों का कभी यकीन नहीं आ सकता। आशिकों और दीवानों के दिमाग तखय्युल से लबरेज होते हैं, उनकी कुव्वत वहमा वो करिश्मे दिखाती है कि अकल सलीम उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। दीवाना, आशिक और शायर तीनों तखय्युल के पुतले होते हैं। दीवाने को दीवानगी में ऐसी ऐसी भयानक सूरतें नजर आती हैं कि जहन्नुम की वसी गहराइयाँ भी उनसे खाली हैं। आशिक अपनी शुरीदा सरी के बाइस स्याह हफ्शन के चेहरे में जुलेखा का हुस्न देखता है। शायर की आंख अर्श से फर्श और ज़मीन से आसमान तक आलम कैफ में घूमती है और उसके तखय्युल में जो अनदेखी सूरतें आती हैं उसका कल्म उनको जिस्म अता करता है और इसी तरह वो एक ख्याली मखलूक को आलम शऊर में लाकर हमारे सामने खड़ा कर देता है। ये इंसानी तखय्युल ही की शोबदाकारियाँ हैं जो फ़र्जी राहतों को अब्दी खुशियों की चाशनी बख्शती हैं या तारीक रात में मोहम से खौफ के बायस झाड़ी को रीछ बना देती हैं। शहनाज, लेकिन ये रात का सारा वाक़या, सबके दिलो दिमाग का यकलक यूँ तब्दील हो जाना महज तखय्युल का कारनामा नहीं हो सकता। इन तमाम बातों में एक ख़ास रब्त है, हाँ, मगर फिर भी ये चीज़ कितनी अजीबो गरीब है। बात करते हैं कि आज की तफरीह के लिए कौन सा इंतज़ाम किया, कौन सा नाटक। वो कहते हैं जी तैयार शुदा खेलों का प्रोग्राम मौजूद है, हजूर जो खेल पसंद करें। अब खेलों के नाम जरा डॉक्टर साहब सुने। वो कहते हैं खेलों का पहला खेल है रुस्तमो सैराब।
सोहराब की लड़ाई, जिसे दरबार का एक ख्वाजा सरा चंग बजाकर गाएगा। वो बादशाह कहता नहीं नहीं ये मैं नहीं सुनना चाहता। वो कहता दूसरा है भंबोर की औरतों की शोरिश जिन्होंने राजा सीतल के परखचे उड़ा दिए। वो कहता नहीं नहीं ये भी रहने दो। फिर एक है इल्म फजल की मुफलिसाना मौत पर शेर व सुखन के देवता का मातम। तो ये जैसे आगा अशर का भी ड्रामा लग रहा है। तो वो कहता नहीं नहीं ये शदीद और तेज जश्न अरूसी के लिए बिल्कुल गैर मौजू है। तो कहता है जी फिर एक ये है देहातियों का जो इन्होंने अभी पढ़ रहे थे वो कि नौजवान मज्जू और उसकी माशूका बेगा का एक मुख्तसर सा उकता देने वाला ड्रामा, एक अलम अंगेज तफरी। वो कहता है खूब तफरी और वो भी अलम अंगेज, मुख्तसर और उकता देने वाला। यानी वो बर्फ़ जो गर्म भी है, वो क्या अजीब बर्फ़ होगी, इस बेरब्ती में कौन सा रब्त है। वो कहता है अलीजा ये खेल है कोई 10 लफ्ज़ों का, इससे मुख्तसर खेल मैंने कोई नहीं देखा, लेकिन ये 10 लफ्ज़ भी इतने तवील हैं कि तबीयत उकता जाती है। अभी उसका जो बादशाह का वो है मुसाहिब, वो उसकी बुराइयां करता है ड्रामे की, लेकिन बादशाह कहता है कि नहीं ये मैंने ड्रामा देखना है। और फिर वो देखता है और वो उनको इनाम देता है। देहाती जो है वो परेशान होते हैं कि ये शायद हमारे सर कलम हो जाए कि हमें मार दिया जाएगा, लेकिन वो कहता है कि इन्होंने एक प्यार और मोहब्बत का इजहार किया, यानी फीलिंग